अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं अब्दुल्ला ऑटो इलेक्ट्रिशियन चैनल। आज बात करेंगे थर्मोस्टेट के बारे में। थर्मोस्टेट कंपनी क्यों लगाती है और थर्मोस्टेट क्या काम करता है, और थर्मोस्टेट निकालते हैं तो हमारी गाड़ी का क्या नुकसान होता है। थर्मोस्टेट निकाल कर हम गाड़ी चलाते हैं तो हमारे दो नुकसान होते हैं। एक तो पेट्रोल माइलेज है, 2 से 2.5 किलोमीटर कम एवरेज देती है। और दूसरा जो इंजन ऑयल है, क्योंकि इंजन ठंडा चलता है, अगर ये निकाल देते हैं तो पानी की सर्कुलेशन लगातार बनी रहती है। किसी भी इंजन को अपने ऑपरेटिंग टेम्परेचर तक पहुंचने के लिए ज़्यादा पेट्रोल की ज़रूरत होती है, क्योंकि थर्मोस्टेट वाल्व तो हमने निकाला हुआ होता है, इसलिए इंजन अपने ऑपरेटिंग टेम्परेचर तक नहीं पहुंचता या उतना गर्म नहीं होता। इसलिए जो पेट्रोल होता है वो ज़्यादा कंज्यूम करता है इंजन। ठीक है। दूसरा इंजन ऑयल है, वो भी पूरी तरह गर्म नहीं होता, थिक रहता है, मोटा रहता है, जिसकी वजह से जो इंजन के जो पुर्जे होते हैं उनको पूरी तरह लुब्रिकेट नहीं करता, जिसकी वजह से ये थर्मोस्टेट वाल्व नहीं निकालना चाहिए। अगर ये ख़राब हो जाए तब तो ठीक है, आप निकाल सकते हैं। अगर ये ख़राब नहीं है तो आपको इसको निकालना नहीं चाहिए। इससे आपके दो नुकसान होते हैं कि तो इंजन जल्दी ख़त्म होता है क्योंकि रगड़ का अमल ज़्यादा होता है, और दूसरा आपकी पेट्रोल की एवरेज 1 लीटर में 2-2.5 किलोमीटर जो है ना वो कम करती है गाड़ी। ठीक है। अब बारी है ऑपरेटिंग टेम्परेचर क्या है। जैसे हमारे इंसानी जिस्म का ऑपरेटिंग टेम्परेचर है 36.1 से 37.2 डिग्री सेल्सियस तक हमारा ऑपरेटिंग टेम्परेचर नॉर्मल टेम्परेचर है। हमारी तबीयत उस टेम्परेचर के दरमियान सही रहती है। अगर 37.2 डिग्री सेल्सियस से हमारा टेम्परेचर जिस्म का ज़्यादा होता है तब भी हमें बुखार महसूस होता है या हमारी तबीयत में बिगाड़ सा महसूस होता है। अगर 36.1 से कम हो तब भी हमारी तबीयत सही नहीं रहती। ये है हमारे जिस्म का ऑपरेटिंग टेम्परेचर। इसी तरह इंजन का भी एक ऑपरेटिंग टेम्परेचर होता है। इंजन का जो ऑपरेटिंग टेम्परेचर है 75 डिग्री से 95 डिग्री सेल्सियस के दरमियान होता है। इस टेम्परेचर को बैलेंस रखने के लिए थर्मोस्टेट वाल्व इस्तेमाल करती है कंपनी। तो कंपनी ने कोई तो चीज़ है ना इसमें जिसकी वजह से कंपनी वालों ने ये थर्मोस्टेट वाल्व लगाया है। उस टेम्परेचर को बैलेंस रखने के लिए थर्मोस्टेट वाल्व इस्तेमाल किया जाता है। थर्मोस्टेट वाल्व एक टेम्परेचर ऑपरेटिंग वाल्व है जो कि पानी की सर्कुलेशन को मखसूस दर्जा हरारत तक रोक के रखता है। ठीक है। कोई भी गाड़ी है, इंजन को हम स्टार्ट करते हैं तो इंजन के स्टार्ट होने के साथ वाटर बॉडी या वाटर पंप जिसे हम कहते हैं वो भी घूमना शुरू हो जाता है। तो वो पानी को रेडिएटर की तरफ फोर्स करता है। उस वक्त पानी का दर्जा हरारत कम होता है, जिसकी वजह से ये वाल्व बंद होता है। वाल्व बंद होने की वजह से पानी की सर्कुलेशन इंजन से रेडिएटर में नहीं होने पाती। ठीक है। 2-4-5 मिनट गुजरने के बाद जो इंजन के ब्लॉक का पानी है उसका टेम्परेचर बढ़ना शुरू होता है। जैसे ही टेम्परेचर इसके ऊपर इसका ऑपरेटिंग टेम्परेचर लिखा हुआ है 82 डिग्री सेल्सियस, टोयोटा, सुजुकी और होंडा, इनके जो वाल हैं इनके ऊपर इनका ऑपरेटिंग टेम्परेचर लिखा होता है जिस पर ये खुलते हैं। जैसे ही इंजन का टेम्परेचर 82 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचता है तो इस जगह पर वो इस तरह ये लगा होता है। जब पानी का टेम्परेचर इस जगह पर जो पानी मौजूद है उसका टेम्परेचर 82 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचेगा तो ये वाल है ये नीचे की तरफ मूव करना शुरू कर देगा। नीचे की तरफ मूव करेगा तो यहाँ से पानी को रेडिएटर में जाने के लिए जगह मिल जाएगी। तो पीछे से जो वाटर बॉडी है वो पानी को फोर्स कर रही होती है आगे रेडिएटर में जाने के लिए। अब पानी की सर्कुलेशन शुरू हो जाती है। पानी इंजन से रेडिएटर में जाता है, रेडिएटर से ठंडा होकर पानी दोबारा इंजन ब्लॉक में चला जाता है। इंजन ब्लॉक से पानी दोबारा इस वाल्व के इस हिस्से तक आ जाता है। अब क्योंकि पानी ठंडा हो चुका है, जब ठंडा पानी इस हिस्से में लगता है वाल्व के तो ये वाल्व दोबारा बंद हो जाता है। इस तरह से वाल्व दोबारा बंद होता है, पानी की सर्कुलेशन फिर रुक जाती है, फिर वही अमल शुरू हो जाता है। पानी दोबारा से 2-4 मिनट गुजरते हैं, पानी गर्म होता है,
उसका टेम्परेचर फिर 82 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचता है। फिर ये वाल्व मूव करता है, नीचे की तरफ खुलता है और खुलने के दौरान फिर पानी की सर्कुलेशन रेडिएटर से रेडिएटर में फिर इंजन में, इस तरह पानी की सर्कुलेशन चलती रहती है। और ये इंजन का जो टेम्परेचर है 75 से 95 डिग्री सेल्सियस के दरमियान ये कंट्रोल करता है। इससे इंजन का टेम्परेचर बैलेंस रहता है। इस टेम्परेचर पर गाड़ी पेट्रोल भी पूरा कंज्यूम करती है। इंजन जो ऑयल होता है वो भी पूरा गर्म होता है। इस टेम्परेचर पर जो ऑयल होता है वो पूरा गर्म होकर इंजन को पूरी तरह लुब्रिकेट करता है, जिससे जो इंजन के पुर्जे हैं वो कम घिसते हैं। ठीक है, अब रहेगी इसे निकालने की। इसे निकालना नहीं चाहिए। अगर आपकी गाड़ी ओवर हीट होती है तो आप इसको निकाल देते हैं या निकलवा लेते हैं किसी मैकेनिक से। इसको नहीं निकालना चाहिए। ना निकालने के आपको मैंने दो बड़े जो वजह बता दी हैं। अगर आपकी गाड़ी ओवर हीट होती है, अगर आपको लगता है कि ये वाल ख़राब है, तो ये वाल आप निकाल दें, लेकिन इसकी जगह नया वाल लगा लें। ठीक है, अगर आपको नहीं मिलता तो 1-2 दिन के बाद आप नया वाल लेकर लगा दें। अगर आप वाल नहीं डालेंगे तो ज़ाहिर सी बात है आपका इंजन भी जल्दी ख़राब होगा, आपकी एवरेज भी ख़राब होगी। क्योंकि गाड़ी के इंजन के गर्म होने की कई वजूहत हो सकती हैं। पानी गंदा हो सकता है, कूलेंट नहीं सही हो सकता, रेडिएटर में मसला हो सकता है, और कई वजह हो सकती हैं। इसका मतलब ये नहीं कि यही ख़राब है, ये निकाल दिया तो ठीक हो जाएगी। ठीक है, इसलिए इसे निकालना नहीं चाहिए। अगर गाड़ी की एवरेज का आप कह रहे हैं कि फ़र्क नहीं डलता है इसकी वजह से, तो ये मैंने सुजुकी मैरान से लेकर प्राडो तक इसका तजर्बा किया हुआ है। हम स्कैनर पर इसकी रीडिंग चेक करते हैं। जिसके अंदर ये वाल नहीं होता उसका टेम्परेचर 50, 60, 65 डिग्री सेल्सियस के करीब उसका टेम्परेचर का जो स्विच होता है वो टेम्परेचर बताता रहता है स्कैनर पर। ठीक हो गया, बकाया रीडिंग सब ठीक आ रही थी स्कैनर पे, लेकिन उसका टेम्परेचर कम था। तो हमने तजर्बा किया, हमने देखा इसमें वाल नहीं था। उसमें ये वाल लगाया तो 2-4 दिन उस बंदे ने गाड़ी चलाई है। गाड़ी चलाने के बाद उसने खुद बताया कि मेरी गाड़ी में 2-2.5 किलोमीटर का फ़र्क आ गया है एवरेज का। ये सुजुकी मैरान पर, वीगो डाले पर, प्राडो पर, सब पर काम करता है। अगर उसका टेम्परेचर ही बैलेंस नहीं है तो ज़ाहिर सी बात है जब इंजन का टेम्परेचर बैलेंस नहीं होगा तो वो अपना टेम्परेचर पूरा करने के लिए पेट्रोल ज़्यादा कंज्यूम करेगा। जब ज़्यादा कंज्यूम करेगा तो ज़ाहिर सी बात है आपकी एवरेज डाउन होगी, क्योंकि वाल तो होगा नहीं उसमें, वो अपने टेम्परेचर तक पहुंच ही नहीं सकता। ये वाल होगा तो वो अपने ऑपरेटिंग टेम्परेचर तक पहुंचेगा, जैसे हमारा टेम्परेचर होता है जिस्म का। अगर किसी भी चीज़ की आपको इस वीडियो में जो चीज़ मैंने आपको बताई है उसमें आप उन बातों से आप मुत्तफिक नहीं हैं या आपके ज़हन में कोई सवाल है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। जितना भी इल्म मेरे पास सही और ठीक इल्म होगा मैं उसके मुताबिक आपको जवाब दूँगा। शुक्रिया।